नमस्कार साथियों। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा 2025 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाओं की स्कीम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया है एक बार फिर से चलाई जा रही है, जिसमें कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो गवर्नमेंट की ओर से आपको साल में 6,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिसमें कि 3 किस्तों में 2,000 रुपये करके दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप इसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से लोग हैं जो कि इनके लिए पात्र हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में आज हम देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहेंगे। जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको इस प्रकार की नई नई इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे एस एस यू पी लिख के जैसे आप सर्च करेंगे, आपके सामने में सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल का एक वेबसाइट है, ये आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका जो आधार कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल है उस पर आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें ये पता कर लेना है कि हमारे आधार नंबर पे कौन सी मोबाइल नंबर लिंक है। ठीक है, क्योंकि जब आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको आधार ओटीपी की आवश्यकता पड़ती है, और ये ओटीपी आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही जाती है। तो ये पता करने के लिए आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे चेक आधार वैलिडिटी का, आप यहाँ पे देख पाएंगे। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार एक इंटरफेस आएगा। अब आपका जो आधार नंबर है उस नंबर को यहाँ पे एंटर करना है, और इस कैप्चे में जैसा भी यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे कैप्चा एंटर है, उसी प्रकार से इस कैप्चे को इस वाले बॉक्स में सही से एंटर करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा, उसमें आपके आधार से जुड़ी जानकारियाँ कुछ जो है उसमें आ जाएगी। साथ ही साथ नीचे में मोबाइल का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसमें कि देखेंगे लास्ट में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की लास्ट की 3 डिजिट नंबर जो है वो आपका यहाँ पे एंटर रहेगा। उसे देख करके आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि यही नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, उसके बाद अब हमें घर बैठे आसान तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए हम फिर से गूगल क्रोम के होम पेज पे आएंगे, सर्च बॉक्स में क्लिक करके PM किसान लिख के सर्च करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का एक वेबसाइट आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का एक वेबसाइट का जो पोर्टल है वो आ जाता है। तो साथियों, बता दूं, इसी पोर्टल के माध्यम से आप अपने PM किसान में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। साथ ही साथ PM किसान की पेमेंट की जो स्टेटस है इसकी जानकारी भी आप यहां से चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे आने के बाद अब हमें यहां पे रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके लिए नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो सेकेंड नंबर पे देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस प्रकार एक इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 2 मिलता है ऊपर में, एक रूरल का एक अर्बन का। दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, साथ ही साथ अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, दोनों आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद का अप्लाई कर रहे हैं या फिर जिसका भी अप्लाई कर रहे हैं उसका जो आधार नंबर है उसे यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर उसे आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। याद रखेंगे आपका मोबाइल नंबर इससे पहले और भी किसी का भी PM किसान में रजिस्टर्ड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे स्टेट का, इस पर क्लिक करेंगे, सभी स्टेट यहाँ पे आ जाएंगे, खुद का स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने एक कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चे को सही इस कैप्चा वाला जो कोड है इस पे आप बॉक्स में आपको एंटर करना है। गेट OTP पे आप क्लिक करेंगे तो आगे जो है आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी। तो साथियों,
अब जो है यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, जो कि आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किया है इस पे पहले ओटीपी आएगी, ठीक है। इस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है और नीचे में इस कैप्चे को सही सही इस कैप्चा वाले बॉक्स में एंटर करके सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे आपके फ़ोन में यूआईडी के माध्यम से एक और ओटीपी जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार एक इंटरफेस आएगा। तो अब हमारे पास यूआईडी के तरफ से जो ओटीपी आई है, उस ओटीपी को यहाँ पे आधार ओटीपी पे हम फिलअप करेंगे और वेरीफाई आधार के सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, ये वेरीफाई करने से पहले इस कैप्चा बॉक्स में जो भी कैप्चा दिया हुआ है उसे यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। अगर गलत है तो फिर से इस कैप्चे को इस वाले बॉक्स में सही सही एंटर करना है। उसके बाद वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस प्रकार एक इंटरफेस आएगा और आपका यहाँ से अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगी। तो साथियों, अब हमें यहाँ पे इस फॉर्म को सही सही फिलअप करना है, ठीक है। तो देखेंगे इस फॉर्म में आपको बहुत सारे ऐसी जानकारियाँ आएगी जो कि पहले से ही रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे कि आधार नंबर वहाँ पे देने के बाद सबमिट करेंगे तो आधार से फैच होके कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिलअप हो जाती है। सबसे पहले स्टेट देखेंगे, ऑटोमेटिक फिलअप रहती है आपका, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो लिस्ट है ना वो आ जाएगा। तो उनमें से अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसमें भी अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक का सेक्शन पे आएंगे। यहाँ पे आपका लिस्ट में आपका ब्लॉक का नाम होगा तो अपना ब्लॉक यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद साइड में विलेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपका जो विलेज है उस विलेज को लिस्ट में से ढूंढ के सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे फार्मल डिटेल्स की कुछ जानकारियाँ हैं जो कि मांगी जाएगी, जिसमें कि देखेंगे कुछ डिटेल्स पहले से ही फैच होके यहाँ पे फिलअप हो रहती है। जैसे कि हमने आधार कार्ड को वेरीफाई किया तो आधार कार्ड से कुछ जानकारी यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच हो जाती है। तो देखेंगे यहाँ पे फार्मल नेम में जो आपका आधार कार्ड में नेम है वो आपका यहाँ से फिलअप रहती है। जेंडर के सेक्शन में आपका जेंडर ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा। तो हमें यहाँ पे कैटेगरी के सेक्शन पे आ जानी क्लिक करेंगे, आपके सामने में कैटेगरी की लिस्ट आ जाएगी। SC ST OBC जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे में फार्मर टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे ना आपके सामने पॉपअप निकलेगा। इसमें आपको स्मॉल टाइप फार्मर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आधार कार्ड का ऑप्शन है, तो इसको ये आपका यहाँ से ऑटोमेटिक टिक रहेगा। साथ ही साथ में आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड सिलेक्टेड रहेगा, क्योंकि इससे पहले आपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर रखा है। उसके बाद नीचे में देखेंगे आधार नंबर का ऑप्शन रहेगा, इसमें आपका आधार नंबर ऑटोमेटिक फैच रहती है। उसके बाद मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पे अब आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद साइड में एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, तो आधार कार्ड में आपका जैसा एड्रेस है वैसा ही यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच होके भी आ जाता है। इतना आपको देख करके आपको यहाँ से फिलअप कर लेना है, जो आपका ऑटोमेटिक फिलअप रहेगी उसे छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में जैसे आप नीचे आएंगे देखेंगे इस प्रकार आपके सामने कुछ और जानकारियाँ रहेगी। तो आप यहाँ पे आपका जो पिन कोड है वो आपका यहाँ से ऑटोमेटिक फैच होके ऑटोमेटिक फिलअप रहेगी। साथ ही साथ आपका जो हस्बैंड या फिर फादर्स हो उसका नाम भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर आएगा, जो कि लैंड रजिस्टर्ड नंबर रहती है। आपका जो ज़मीन है उसकी रजिस्टर्ड नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, जिसमें कि स्टार मार्क्स लगा हुआ है रेड कलर का, वो आपको भरना अनिवार्य है। जिसमें स्टार मार्क्स नहीं है वो ऑप्शनली है, उसे आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ अगर आपके पास रजिस्टर्ड नंबर है लैंड रिकॉर्ड की तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर है, तो इसमें भी देखेंगे हमारे पास स्टार मार्क्स नहीं है, इसे हम छोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे आपके आधार कार्ड के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फैच रहती है, इसे भी यहाँ पे हम रहने देंगे। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, इस पर आपको क्लिक करना है, तो यस और नो का ऑप्शन आएगा। इसमें आप जो है प्रधानमंत्री मनधन योजना जो है इसकी एक स्कीम है, इसका लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं लेना चाहते तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो इसका कुछ लंबा प्रोसेस है जिसमें कि आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसे हम यहाँ से इग्नोर करेंगे, आप यहाँ से नो कर देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑनरशिप लैंड रिकॉर्ड इस प्रकार आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे सिंगल आपका जो ज़मीन है, ज़मीन का जो मालिक है वो सिंगल है या फिर कोई और भी उसमें ज्वाइंट है, इस प्रकार से आपको सिंगल या फिर ज्वाइंट में आपको क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका ज़मीन की जो रिकॉर्ड है उसे यहाँ से फिलअप करने के लिए हम ऐड वाला सेक्शन में क्लिक करेंगे।
तो देखेंगे हमारे पास इस प्रकार कुछ डिटेल्स ओपन होके आ जाएगी और यहाँ पे हमें अपने ज़मीन की जो डिटेल्स है उसे सही सही फिलअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने ज़मीन की जो सर्वे खाता नंबर होती है, खाता नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद दाग नंबर या खसरा नंबर जो होता है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये दोनों चीज़ें आपको आपके ज़मीन के जो कागज़ है उसमें आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख करके इसमें आप फिलअप कर लेंगे। उसके बाद एरिया का ऑप्शन पे आएंगे। इसमें अपना आपका जो ज़मीन है वो हेक्टर में यहाँ पे दर्शाना है, कितने हेक्टर आपका ज़मीन है, जो आपका खेत है वो आपकी कितनी हेक्टर की ज़मीन है वो आपको यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस का। ये जो इसमें डेट दिख रहा है, इसमें कहा जाता है कि जो इसमें डेट दर्शाया गया है इस डेट से पहले आपका ज़मीन जो है आपके नाम पे या फिर आपके फादर्स के नाम पे ट्रांसफ़र किया गया है या फिर इसके बाद किया गया है। तो ये इस दोनों आपका यहाँ पे डेट है, इसको यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स है, इस पर क्लिक करेंगे। किस माध्यम से ट्रांसफ़र हुआ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि वो जो ज़मीन है आपका किसी के द्वारा आपको मिला है या फिर ख़रीदा हुआ है या फिर आपके हस्बैंड या फिर फादर्स का डेथ होने के बाद ये हुआ है, सारा चीज़ को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो इनमें से किसी एक को आपको चयन कर लेना है। उसके बाद लैंड डेट का एक ऑप्शन आएगा। इसमें आपने जो आपका जो ज़मीन है आपके पापा या फिर दादाजी के नाम पे जब रजिस्टर्ड हुआ है तो कौन सा डेट को हुआ है उस डेट को यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा पट्टा नंबर का, तो ये हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे नो के ऑप्शन पे कर देना है। इतना कर देने के बाद अब यहाँ पे ऐड का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस पर आप यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपका जो है ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद उसके बाद अब जो हमने अपने ज़मीन की जो डिटेल्स यहाँ पे एंटर किया वो हमारा यहाँ पे सेव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे में देखेंगे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हमें एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है 200 KB के अंदर आपको रखनी है और जो डॉक्यूमेंट है PDF फाइल में आपको रखना है, ठीक है। PDF फाइल में उस डॉक्यूमेंट का फ़ोटो लेकर के PDF फाइल बना करके चूज के फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपलोड कर देनी है। ये जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट आपको यही अपलोड करनी है। जैसे कि आपने ज़मीन की डिटेल्स को फिलअप किया तो ज़मीन का जो कागज़ है उसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली आपके सामने में यहाँ से जो इसका यह फॉर्म है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। आपको यहाँ से रजिस्टर्ड नंबर जो है वो प्राप्त हो जाएगी, उसे आप नोट डाउन या फिर सेव करके रख लेंगे। तो साथियों ये प्रोसेस था जिसके माध्यम से आप घर बैठे आसान तरीके से कुछ ही समय में अपने PM किसान में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर ID मिला है उसके माध्यम से आप अपने इसकी जो स्टेटस है उसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए इसी पेज पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अपडेट ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर्म, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आधार नंबर और इस कैप्चा का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने जो आधार नंबर एंटर किया उस आधार नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। इस कैप्चे को इस वाले बॉक्स में एंटर करके सर्च के बटन पे क्लिक करना है। आगे आपके सामने डिटेल्स आ जाएगा, वहाँ पे आपका जो फॉर्म है आपका कंप्लीट हुआ, पेंडिंग हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देंगे। दोस्तों इस चैनल पे अगर आप नए आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देंगे। तो साथियों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।